नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आइए आज एक बहुत संवेदनशील विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। एक ऐसे विषय पर जो भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जो है कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं, व्यवस्था कितनी जड़ होती जा रही है और लोग कितने जड़ होते जा रहे हैं। व्यवस्था जड़ होती जा रही है, इतना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन लोग जड़ होते जा रहे हैं, संवेदनहीन होते जा रहे हैं, ये बहुत चिंतन का विषय है। और निश्चित तौर पर भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, इस पर जो है आगे चल के ये घातक हो सकती है। हम अभी एक हाल में एक फैसला आया जिस फैसले पर एक देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए, हम सब में चर्चा होनी चाहिए। एक बड़ा फैसला था और उस बड़े फैसले में, एक बड़े फैसले के साथ साथ एक ऐतिहासिक फैसला था जो दशकों बाद आया था। ऐसा फैसला शायद ही कभी कभी देखने को मिलता है। उस फैसले के बाद भी, उस ऐतिहासिक फैसले के बाद भी हमारे यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई। किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने जाना, किसी ने नहीं जाना। आपको याद होगा 2018 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा कासगंज में निकालते हुए एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम था चंदन गुप्ता। चंदन गुप्ता की हत्या के बाद जो एक मुहिम शुरू हुई, सारे एविडेंसेस कलेक्ट होकर के कोर्ट में पेश हुए, सारी चीज़ें होते होते निरंतर 2024 में उसका फैसला आता है। जस्टिस जो है विवेक त्रिपाठी के जरिए, एनआईए के स्पेशल कोर्ट के जस्टिस विवेक शरण त्रिपाठी जी ने जो फैसला दिया, इस सभी को चर्चा करनी चाहिए और इस फैसले के समर्थन में हम सभी को एकजुट होना चाहिए। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था। 28 लोग उसमें नामजद थे और 28 के 28 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 28 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जस्टिस त्रिपाठी ने। और जस्टिस त्रिपाठी यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद जो है उन्होंने लिखा कि आखिर इन एजेंसियां की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए जो इतनी बड़ी मात्रा में फंडिंग करती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में राष्ट्र के विरोध में कोई भी कार्यक्रम आता है, देश के विरोध में कोई भी विषय होता है, उस पर कुछ एजेंसियां, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो एनजीओ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आखिर वो एनजीओ कैसे हिस्सा लेते हैं, कैसे इस तरफ उनका इतना ज़्यादा फंडिंग होता है। क्यों ना उन एनजीओ की फंडिंग की विस्तृत जाँच होनी चाहिए। सबको मालूम है, सब जानते हैं, सरकारें जानती हैं, लेकिन इस पर जाँच क्यों नहीं? क्या वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? आइए लिस्ट है उसकी। और जस्टिस त्रिपाठी ने, विवेकानंद त्रिपाठी जी ने जो है स्पष्ट उसमें उन एनजीओ के नाम दिए हैं। आइए मैं उन एनजीओ के नाम के बारे में बताता हूँ। एनजीओ है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, ये मुंबई से ऑपरेट होता है ये एनजीओ। इसके बाद है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल, ये दिल्ली से ऑपरेट होता है। इसके बाद रिहाई मंच, अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये संगठन न्यूयॉर्क का है। IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। आप बहुत सारी राष्ट्र के विरोधी में जब कोई बात आती है तो देखे होंगे आप, इसकी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, कई तरीके के नैरेटिव पेश करने का काम करता है। इसके बाद साउथ एशिया सेलिब्रिटी ग्रुप, ये लंदन का है, जिसका जो है वहाँ पर वाशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है। इसके बाद एक आपका अच्छी परिचित, जिसको आप बहुत सुनते रहते हैं, जमायत उलेमा, जो भारत से अपने आप को ऑपरेट करता है। अगर आप सोचिए कि ये इनके पास ये फंडिंग कहाँ से आती है और ये फंडिंग क्यों आती है, कैसे आती है, किसके माध्यम से आती है, ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको फंड करते हैं? क्या इसकी जांच होना नहीं जरूरी है? क्या भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए इस पर नज़र रखना नहीं जरूरी है? आप समझिए, अगर ये और फंडिंग का नतीजा देखिए। फंडिंग का नतीजा ये कि कई सारे केसेस में जो है, अभी एक रोहिंग्याओं का केस था, 2 रोहिंग्याओं के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो वकील जाकर खड़े हुए थे जिन वकीलों की वो रोहिंग्या एक दिन का चाय का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे। वो टॉप मोस्ट वकील जिनके बारे में आप सभी चर्चा में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक विषय में तो ऐसा था कि जिसमें उन्होंने जबरदस्त जो है सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की बात करी जब रोहिंग्याओं की, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं और ये राष्ट्र के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए जो है इनका दाखिला कतई नहीं किया जाएगा।
इस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट वो लोग चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो नामी गिरामी स्कूल 5-5 वकील टॉप के जब खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं बेंच भी जो है सोचने पर मजबूर होती है, और उसने फैसला दिया कि जनहित में और बच्चों के भविष्य के लिए इनका एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इनके पास आधार कार्ड पहचान पत्र हो या ना हो। आप बताइए, भारत में किसी आम आदमी का बिना पहचान पत्र के, बिना आधार कार्ड के क्या एडमिशन हो सकता है या किया जा सकता है? ये संभव है? नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है। ऐसे वकील हैं, ऐसे ताकतवर लोग हैं, वो ताकतवर लोग रात में भी कोर्ट खुलवा करके और अपनी बात कह सकते हैं और अपने फैसले सुनवा सकते हैं। वो लोग जो कभी क्या नाम है 100 रुपए की फीस नहीं दे सकते, उस सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बड़े बड़े लॉयर कैसे हायर करते हैं? कहां से आती है फंडिंग? कौन करता है इनको फंड? कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा है। ये चिंतन का विषय है, ये चिंता का भी विषय है। अगर हम इसकी तरफ अनदेखा करते रहे तो आप ये समझ लीजिए कि भारत को ये धीरे धीरे दीमक के तरीके खत्म करेगा, दीमक के तरीके चाट रहा है, एक पूरा सिंडिकेट खड़ा कर रहा है। किसी ने कहा भी था कि जितने भी भारत में आतिताई आए हैं, मुगल साम्राज्य जिन्होंने स्थापित किया, वो जितने भी बाहर से लोग आए थे उनका लश्कर भारत में ही तैयार हुआ था, वो लश्कर लेकर के नहीं आए थे। आप समझिए ना कि क्योंकि लश्कर का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, बिल्कुल सच है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी तो हैं, जिन जिम्मेदारियों को हमने नहीं समझा, और हमारा सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हम जाएंगे, खाएंगे, कमाएंगे, सो जाएंगे। इसके अलावा भी आपकी एक जिम्मेदारी है अपने आसपास नज़र रखने की, आपकी अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति और अपने बच्चों के, आने वाले बच्चों के भविष्य के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। ये राष्ट्र रहेगा तब वो रहेंगे। ये राष्ट्र कहाँ है, कहाँ जा रहा है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की भी जरूरत है। इस विषय को गंभीरता से लेकर के इस पर मनन करें, चर्चा करें, परिचर्चा करें, आम लोगों तक ये विषय जाने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र आपका है, ये देश आपका है, और इस देश का आने वाला भविष्य आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।